नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। संसद का बजट सत्र जारी, दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अंतर सेना संगठन, कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 करेंगे पेश। वहीं जम्मू कश्मीर के बजट पर सदन में होगी चर्चा। वहीं संसद के उच्च सदन में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पटल पर होगा पेश। साथ ही बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति के साक्ष्य का अभिलेख भी किया जाएगा पेश। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामे के कारण दूसरे दिन भी बाधित रही। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक आज अमृतसर में होगी शुरू। 3 दिवसीय बैठक में शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। अमृतसर में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर और टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई जैसे प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का किया जाएगा आयोजन। साथ ही अन्य प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से IIT रोपड़ द्वारा खालसा कॉलेज में अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर सेमिनार किया जाएगा आयोजित। वहीं संयुक्त अरब अमीरात, चीन और सऊदी अरब, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट और कई स्टार्टअप पहलों की प्रमुख भागीदारी के साथ प्रदर्शनी में 90 से अधिक स्टॉलों के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। G20 देशों में अनुसंधान पहल पर भी एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें G20 सदस्यों और संगोष्ठी में आमंत्रित देशों के सुझाव भी लिए जाएंगे। अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम G20 बैठकों के साथ साथ योजनाबद्ध विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पंजाब की जीवंत संस्कृति को करेगा उजागर। प्रतिनिधि स्वर्ण मंदिर का भी दौरा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय बेहतर भविष्य के लिए नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और आमंत्रित संगठनों के बीच शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में कल से शुरू होगा तीसरा B20 सम्मेलन। 17 मार्च तक चलने वाले तीसरे B20 सम्मेलन के जरिए सिक्किम की जीवंत जैविक खेती को दुनिया के सामने प्रमुखता से किया जाएगा प्रदर्शित। B20 सम्मेलन पर्यटन, आतिथ्य और फार्मास्यूटिकल्स में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसरों को भी करेगा उजागर। गैंगटॉक में तीसरा और फिर चौथा सम्मेलन कोहिमा में आयोजित किया जाना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग क्षेत्र के भीतर अप्रयुक्त क्षमता और अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 B20 सम्मेलन कर रहा है आयोजित, जिनमें से 2 पहले ही इम्फाल और आइजोल में आयोजित किए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण में प्रगति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल नई दिल्ली में गर्मी और उससे निपटने के उपायों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के सचिव और लू की स्थिति वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव भी बैठक में रहे मौजूद। कैबिनेट सचिव ने कहा कि इस साल सामान्य से कहीं अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। भारत मौसम विभाग ने मार्च से मई 2023 तक की अवधि के लिए वैश्विक मौसम की घटनाओं और तापमान परिदृश्य पर एक प्रस्तुति दी। मौसम विभाग ने कहा कि मार्च से मई के बीच पूर्व और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना व्यक्त की गई है। नीट PG 2023 परीक्षा के परिणाम घोषित। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट nve.edu.in पर से ऑनलाइन देख सकते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराकर और परिणामों की घोषणा तय समय में करके एक उत्कृष्ट कार्य किया है। एहतियात के तौर पर दिल्ली के LNJP अस्पताल में H3N2 के लिए बनाया गया स्पेशल वार्ड 15 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। नागालैंड में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के 723 मामले और गंभीर श्वसन संक्रमण के 37 मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम में बताया कि हालांकि दर्ज किए गए इन मामलों की प्रयोगशाला में पुष्टि नहीं हुई है, विभाग सिर्फ इन्फ्लुएंजा और तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों की निगरानी कर रहा है। अयोध्या में 21 से 30 मार्च तक राम जन्म महोत्सव का आयोजन होगा। 10 दिवसीय उत्सव के प्रतिदिन शाम को धार्मिक सभाएं भी की जाएंगी। उत्तराखंड का आज पेश होगा बजट। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जारी विधानसभा सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट करेंगे पेश। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 79,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीमांत क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को जल्द पूरा करने को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में 8 साल का बच्चा एक बोरवेल में गिरा। बोरवेल की गहराई 60 फीट है। SDRF की 3 और NDRF की 1 टीम बच्चे को निकालने में जुटी हुई है। मुंबई के लालबाग में प्लास्टिक बैग से महिला का शव बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीनगर में महिलाओं के नेतृत्व वाले सरस आजीविका मेले की करेगा मेजबानी। ये मेला प्रतिभागियों को अपनी हस्तनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने के लिए एक मंच करेगा प्रदान। तेलंगाना में आज से 24 अप्रैल तक आधे दिन संचालित होंगे स्कूल। ये आदेश सरकारी सहायता प्राप्त और निजी प्रबंधन के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों पर होगा लागू। हालांकि अप्रैल 2023 में SSC सार्वजनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आज से 55वां IHGF दिल्ली मेले की शुरुआत हो रही है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से करीब 3000 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। मेले में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र और तमिलनाडु से शिल्प आधारित थीम प्रस्तुतियां शामिल होंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना के विषय में सरकार पूरी तरह सकारात्मक है। लोकहित में ही निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का नुकसान न हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की CBI अदालत में आज होगी लालू यादव और उनकी पत्नी की पेशी। CBI ने पिछले साल दाखिल की थी चार्जशीट। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने नौकरी के बदले कई लोगों से जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखाई थी। कोर्ट ने 17 फरवरी को अपने आदेश में सभी आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा था। हाल ही में इसी मामले में ईडी ने कई जगह लालू के करीबियों के घर और दफ्तरों पर छापे भी मारे थे। महाराष्ट्र के पुणे के धयारी इलाके में एक फैक्ट्री में बीती रात आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद हैं। केरल में KSRTC की एक बस में कल अजहूर में आग लग गई। गनीमत यह रही कि चालक के समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश से बड़ा हादसा टल गया। घटना उस वक्त हुई जब तिरुवनंतपुरम जा रही बस अजहूर पहुंची। जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद पहली बार राजौरी के दूर दराज के इलाकों में कोटद्वार पंचायत को मिला 40 मीटर लंबा पुल। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज। स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है इस साल का विषय। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के विषय के अनुरूप पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी लगाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए तेजी से परिवर्तन का अधिकार देने पर प्रमुखता से दिया गया जोर। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 चल रहा है। 18 देशों की विदेशी कंपनियों समेत भारतीय कंपनियां भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं।
केरल में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं पर हमला, बचाने आई मां के साथ भी मारपीट, अलाथुर पुलिस ने मामला किया दर्ज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है। इसके तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 3 मई 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ पार्टनरशिप समिट में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान व उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। पौधा आधारित आहार पर विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित आहार प्रदर्शनी के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पौधा आधारित खाद्य वक्त की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित करने और कृषि क्षेत्र को भी बल देने वाला है। भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने के उद्देश्य से छात्रों के लिए एक अनूठी पहल लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स शुरू करने की घोषणा की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य जैव ईंधन की आवश्यकता को लेकर उत्साहित हैं और उन्होंने इस पर निरंतर बातचीत करने का आह्वान किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 100 से अधिक स्टार्टअप और उद्यम पूंजीपतियों के साथ बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार मौजूदा वैश्विक बैंकिंग संकट के माध्यम से स्टार्टअप को नेविगेट करने में मदद करने पर केंद्रित है। विनिर्माण कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम में बुलेट ट्रेन स्टेशन के निर्माण के लिए 3,681 करोड़ रुपए की परियोजना मिली है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्याय अधिकरण ने जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की गेल के 2,079 करोड़ रुपए की समाधान योजना को मंजूरी दी। भारतीय सेना ने सरकार के इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस परियोजना के तहत एक स्टार्टअप को पहला खरीद ऑर्डर दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा, उसने रिलायंस रिटेल के जर्मनी की कंपनी मेट्रो एजी के भारत में थोक व्यापार का अधिग्रहण करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। गर्मी जल्दी आने और औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की मांग में उछाल के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल ने कहा कि वो बिजली क्षेत्र की कोयला मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। एक छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लगातार बढ़ते निर्यात से उत्साहित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब इसका लक्ष्य दोगुना कर दिया है। प्रदेश सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए नए निवेशकों को प्रोत्साहित करने और सब्सिडी का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम ने तबलेश पांडे को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में तबलेश कंपनी में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर ने अपने डिजिटल बदलाव में तेजी लाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ करार करने की घोषणा की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अमेरिका की ऊर्जा कंपनी शेवरॉन कॉरपोरेशन के लुब्रिकेंट इंजन ऑयल उत्पादों के भारत में उत्पादन, वितरण एवं विपणन के लिए एक समझौता किया है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार फरवरी में घरेलू यात्री यातायात में साल दर साल 54% की वृद्धि होने का अनुमान है, लेकिन इसमें क्रमिक रूप से 5% की गिरावट आई है। खिलौने और कपड़ों के एक प्रमुख अमेरिकी रिटेलर टॉयज आर यूएस ने हैदराबाद के एक शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोलने के 24 घंटे के भीतर कुछ कानूनी मुद्दों के चलते इसे बंद कर दिया। यूएस आधारित उपभोक्ता तकनीक समूह हनीवेल ने घोषणा की है कि विमल कपूर अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी 1 जून को सीईओ के रूप में डेरियस एडम्सकी की जगह लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की घोषणा कुछ सप्ताह में हो जाएगी।
मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट को बढ़ाने के लिए सपोर्टेड पॉलिसीज और सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के दम पर देश अगले 3-4 साल में एक मजबूत चिप इंडस्ट्री के लिए तैयार है। विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा अपनी अब तक की सबसे बड़ी छंटनी करने जा रही है। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल के बाद अब होलसेल मार्केट में भी झंडे गाड़ने की तैयारी में है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने एक बार फिर लोन महंगा कर दिया है। बैंक ने अपने बेस रेट और बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट में बढ़ोतरी कर दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि देश की शीर्ष सैन्य कमान सर्वसम्मति से पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र की रक्षा के पक्ष में है, जिसमें बखमुत शहर भी शामिल है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कथित तौर पर एक शीर्ष रूसी हथियार निर्माता को बेहतर रॉकेट के अपने उत्पादन को दोगुना करने का आदेश दिया। मंत्री ने हथियारों के उत्पादन कारखाने सामरिक मिसाइल निगम की यात्रा के दौरान ये आदेश दिया। पश्चिमी अफ्रीकी देश गबोन में कुछ दिन पहले हुए फेरी हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है। फेरी दुर्घटना के बाद चल रहे बचाव अभियान में 15 और लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब मरने वालों का आंकड़ा 21 पर पहुंच गया है, जबकि अब तक 124 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूकों से होने वाली हिंसा पर काबू पाने के लिए नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश में बंदूक खरीदने वाले लोगों के बैकग्राउंड चेक करने पर जोर दिया गया है। इस आदेश में ऐसे लोगों को बंदूकों की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही गई है जो कानूनी तौर पर खुद के लिए या दूसरों के लिए खतरनाक माने जाएं। काला सागर में एक रूसी जेट और एक अमेरिकी ड्रोन के बीच टक्कर हो गई। अमेरिका के अनुसार यह घटना कल घटी। अमेरिकी वायुसेना के जनरल जेम्स हैकर ने बताया कि MQ-9 विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में नियमित संचालन कर रहा था जब इसे रोक दिया गया और एक रूसी विमान ने इसे टक्कर मार दी, जिससे MQ-9 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है और विदेश विभाग मॉस्को को वॉशिंगटन की चिंताएं व्यक्त करेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने कहा कि चल रहे युद्ध के कारण वो रूस या यूक्रेन नहीं जाएंगे, लेकिन वो संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना मामले में 18 मार्च को अदालत में पेश होने की बात कही है। इमरान के खिलाफ इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पाकिस्तान के लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनके निवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस और इमरान खान के समर्थकों के बीच झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने इमरान समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अर्जेंटीना की सांख्यिकी एजेंसी ने देश के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए, जिसमें अर्जेंटीना की वार्षिक मुद्रास्फीति दर फरवरी में 100% से अधिक हो गई। भारत की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज करेंगे जोर आजमाइश। भारत के 12 मुक्केबाजों से रहेगी पदक की उम्मीद। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से पहले दिग्गज भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम का बयान, कहा इस बार चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ओडिशा के राउरकेला में खेले जा रहे FIH प्रो लीग में आज भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। भारतीय टीम ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज PV सिंधु अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु अपने पहले मैच में झांगी मान से भिड़ेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत आज पेश करेंगे अपनी चुनौती। श्रीकांत का सामना फ्रांस के टोमा जूनियर पोपो से होगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। चीनी ताइपे के 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी चाओ टियन चैन को 21-18, 21-19 से शिकस्त दी। वहीं HS प्रणॉय भी अपना मुकाबला जीतने में सफल रहे। प्रणॉय ने अपने पहले मैच में चीनी ताइपे के
ही जू वुई वेंग को हराया। मुंबई इंडियंस टीम का विमेंस प्रीमियर लीग में विजय अभियान जारी। गुजरात जायंट्स की टीम को 55 रन से हराकर प्लेऑफ में बनाई जगह। विमेंस प्रीमियर लीग में आज उत्तर प्रदेश वॉरियर्स का सामना आरसीबी से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत की तलाश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में भी स्टीव स्मिथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। बांग्लादेश ने टी20 विश्व विजेता इंग्लैंड को तीसरे टी20 मुकाबले में 16 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 3-0 से सीरीज अपने नाम की। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में मैनचेस्टर सिटी का दिखा जोरदार प्रदर्शन। आरबी लेप्जिग को 7-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। मैन सिटी की इस जीत में हीरो बने आर्लिंग हालांड और उन्होंने 5 गोल दागे। चैंपियंस लीग के किसी एक मुकाबले में 5 गोल करने वाले हालांड सिर्फ तीसरे खिलाड़ी। इंटर मिलान की टीम ने चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पोर्तो से दूसरे लेग का मुकाबला रहा गोल रहित ड्रॉ। इंटर मिलान ने 12 साल बाद चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टीम ने आखिरी बार साल 2011 में किया था अंतिम 8 में प्रवेश। आरआरआर के अभिनेता जूनियर एनटीआर हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। सारा अली खान, चित्रांगदा सिंह और विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म गैसलाइट का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में सारा मीशा नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं जो दिव्यांग है और 15 साल बाद परिवार के पुश्तैनी घर में लौटती है, लेकिन अजीब घटनाओं के बीच फंस जाती है। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार होली के अवसर पर 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले वीकेंड पर फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला था। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्शन हीरो सुनील शेट्टी वर्षों बाद पर्दे पर अपना धांसू अंदाज दिखाने वापस आ रहे हैं। जी हां, बॉलीवुड के अन्ना जल्द ही ओटीटी की दुनिया में अपनी आगामी वेब सीरीज हंटर के साथ धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री इस हफ्ते कब्जा फिल्म रिलीज करने वाली है और पैन इंडिया लेवल पर शानदार सफलता की उपलब्धि को दोहराने की उम्मीद कर रही है। अभिनेता डिनो मोरिया मलयालम ड्रामा बांद्रा में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाते नजर आएंगे। मोरिया तांडव और द एम्पायर में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग पूरी हो गई है। ये फिल्म आगामी 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय देवगन की आने वाली फिल्म सिंघम अगेन की रिलीज होने की तारीख का ऐलान हो गया है। ये फिल्म 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। हॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार अभिनेता टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। निर्माताओं ने आगामी फिल्म का आधिकारिक पोस्टर जारी कर दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।